you are right now somebody who's struggling to go all in and do what your heart says, then this episode is for you. Hello and welcome back to my YouTube channel. I hope तुम ठीक हो, और अगर तुम ठीक नहीं हो तो I hope you feel better soon, and I hope I can help in any way in that process through my videos either on my channel here or on my Instagram account, which is The Ticking Pen, which I know most of you know, but अगर ऐसा कोई भी है जिसे नहीं पता है, एक्चुअली दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो, क्या तुम ऐसे इंसान हो जिसने पहले मेरा यूट्यूब डिस्कवर किया है और फिर मेरा इंस्टाग्राम डिस्कवर किया है, और मे बी इफ यू आर समबडी हु जस्ट नोज माई यूट्यूब चैनल, तो बताओ यार, कॉमेंट इट बिलो तो आई कैन सी, मतलब दिस वुड बी इंटरेस्टिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हियर आर माई followers from Ticking Pen, and if you are, then you know you have to do the yellow hearts in the comments. I hope you've not forgotten it. I won't let you forget it. उसके अलावा मैंने ना यार रातें और बातें की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, और वो आपको आराम से मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी. ये चैनल पे प्लेलिस्ट, वो पब्लिक प्लेलिस्ट है, यू विल फाइंड इट देयर. All the episodes from the first one to this one, I'll add this one as well. You'll find everything that's there. तो अगर तुम रातें और बातें दिखना चाहते हो पूरा सब कुछ, तो that's where you'll find all of them. And before we get into today's episode, which will be very important by the way, एक लास्ट चीज है जो मैं कहना चाहती हूँ. इट्स मोर ऑफ अ रिक्वेस्ट कि अगर तुम लोग ये जो भी मेरे वीडियोस हैं, एनीथिंग दैट यू सी ऑन माय यूट्यूब, इफ यू कैन शेयर इट विद पीपल यू थिंक वुड एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम देम, यू थिंक माय वीडियोस वुड हेल्प, तो प्लीज उन तक ये भेजो, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू ग्रो ऑन यूट्यूब एंड आई रियली वांट टू शो अप मोर. और देखो, ये बात सच है, जब लोग आने लगते हैं तो थोड़ा और मोटिवेशन आ जाता है, बिकॉज यू नो नाउ देयर आर पीपल एंड यू आर अकाउंटेबल. तो बस, और मैं भीड़ नहीं चाहती, ऐसे रैंडम भीड़ नहीं चाहिए मुझे. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग any person who you think might benefit, any person who you think would like the kind of stuff I do here, उसको आप ये शेयर करो, because I want these things to reach to more people. क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बातें तो ऐसी होती हैं यहाँ जो शायद एट लार्ज नहीं होती, तो वो करना भी ज़रूरी है. एंड आई फील दे नीड टू रीच द राइट पीपल हु नीड टू हियर देम, सो हेल्प मी विद दैट नो. एंड नाउ ये जब आप कर देंगे उसके बाद, या ये पूरा एपिसोड देखने के बाद, यू कैन डू दैट. कमिंग टू टुडेज एपिसोड, आज हम जो बात करेंगे, व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू टुडे इज समथिंग दैट आई फील I can easily call as the most important realization of my life. मतलब अगर ये मुझे नहीं समझ में आया होता तो आज अगर मैं थोड़ा भी सुकून से जी रही हूँ तो मैं नहीं जी रही होती, या जब मैं परेशान हो जाती हूँ तो मैं काम डाउन नहीं हो पाती रिलेटिवली जितना जल्दी मैं हो जाती हूँ. बिकॉज दिस इज दैट वन थिंग दैट आई फील हैज हेल्ड मी बैक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. आई मीन, दिस इज नॉट दैट वन थिंग. मैं खुद को एट लार्ज बहुत रोक के रखती थी, बहुत थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके रखती थी, बट व्हेन आई रियलाइज्ड दिस थिंग आई फील अ लॉट चेंज्ड इन माय लाइफ, इन माय माइंड, एंड इट एक्चुअली गॉट बेटर. और मुझे लगता है कि मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे मैं पहली थी, कि जो ना अपने आप को बहुत रोकते हैं, who hold themselves back, who do not go all in, who don't do things that they want to do. And even if you are right now somebody who's struggling to go all in and do what your heart says, then this episode is for you. तो ध्यान से सुनना. देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे लगता है कि हम ना एज पीपल मोस्टली एक पॉइंट के बाद हमें पता होता है कि हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं, हम किस टाइप के लोग हैं, है ना. एंड वी काइंड ऑफ लाइक find a definition to ourselves. I think I've talked about this previously, but if I'm talking about it again, it means that's how serious I am about this. तो मुझे लगता है कि एक वक्त के बाद आप ना श्योर हो जाते हो कि भाई हम यही हैं, और दिस इज द कैरेक्टर वी विल प्ले इन दिस लाइफ, एंड देन वी गेट अटैच्ड टू दैट कैरेक्टर. तो जैसे मैं तुम्हें एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. For most part of my life, school life, I was a tomboy. I think पूरे ही स्कूल लाइफ में I was a tomboy, and मुझे ना बिल्कुल ऐसे लड़कियों की तरह रहना पसंद नहीं था टिपिकली,
कि मुझे अपने, मेरे बाल भी बहुत छोटे थे, आई हैड बॉय कट हेयर एंड आई वुड नेवर वेयर कुर्ती वुर्ती ड्रेसेस, ये सब नहीं पहनती थी मैं. आई ऑलवेज वांटेड टू ड्रेस कूल एंड थोड़ा टॉम बॉयिश सा. लेकिन फिर एज इयर्स पास्ड, मुझे लगता है मैंने पहली बार आई वोर अ सूट व्हेन आई वाज 17-18, आई डोंट नो. एंड उसमें भी ना मुझे, आई डिडंट रियली हेट इट ऑनेस्टली, लेकिन आई फील नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, आई थिंक क्योंकि मेरी इमेज ऐसी थी ना कि जैसे मैं एंटर करा, मैंने वो सूट पहन के, एवरीवन वाज लाइक ओ अरे तुम लड़की लग रही हो, ये है वो है. एंड ऑल ऑफ दैट अटेंशन आई गॉट. एंड आई वाज लाइक अरे यार पता नहीं क्यों पहनना पड़ रहा है, ये है वो है. सो लाइक आई वाज ट्राइंग टू बी वेरी कूल एंड केयरफ्री अबाउट इट, लाइक इट्स नॉट अ बिग डील एंड आई डोंट लाइक इट. बट अभी मैं जब सोचती हूँ तो इट वॉज नॉट दैट बैड. इनफैक्ट आई लाइक इट, इट वॉज कंफर्टेबल, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई. लेकिन जस्ट बिकॉज I had been playing that role of a tomboy, I was supposed to act like that person. ये मुझे खुद भी लगता था, मेरे आसपास के लोगों में भी वही इमेज थी मेरी. I didn't really say it that I liked it. और उस पॉइंट पे था भी, मतलब उस समय में शायद जेन्युइनली भी मुझे नहीं पसंद था, बट हाँ देयर वाज अ पार्ट ऑफ मी दैट डिडंट हेट इट सो मच, बट आई वाज लाइक कि चुप रहो, दिस इज नॉट मी. एंड ये जो सेंटेंस होता है ना, दिस इज नॉट मी, this will harm you way more than you realize. You should be very careful because when you say this is not me, तुम खुद को रोक रहे हो और चीजें ट्राई करने से, टू ट्राई ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइक पर्सनैलिटी, टू एक्सप्लोर मोर. बिकॉज तुम कुछ नया करना भी चाहोगे तो भी पार्ट ऑफ योर माइंड विल बी लाइक नो नो नो, दिस इज नॉट यू, सो जस्ट होल्ड योर सेल्फ बैक. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग. और ये बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल है. इसके अलावा भी आई वाज द पर्सन जो ज्यादा बोलता नहीं था. आई यूज्ड टू बी द पर्सन हु वाज द पीस मेकर, कि भाई मुझे तुम कुछ भी कर दो मैं नहीं बोलूंगी. आई वॉज द वन हु वॉज द पीपल प्लीजर. आई वॉज द वन हु वुड ऑलवेज, आई फील, टेक इट इन माई हैंड्स कि मैं सबके इमोशंस का ख्याल रखूंगी. आई विल टेक केयर ऑफ एवरीबडी. आई वॉज द वन हु वुड लिसन टू एवरीबडी. और मेरे ऐसे कुछ खास प्रेफरेंसेस नहीं थी, जो भी सब बोलते हैं मैं वही उसके साथ आई एम ओके. तो देखा जाए तो आई वॉज द लो मेंटेनेंस person to have around कि हाँ ठीक है, she'll be okay with everything. So that was me, and honestly I didn't hate it. I don't hate that. Even now I'm very ऐसा low key in that way कि मुझे उतनी कोई दिक्कतें होती नहीं है. I'm mostly okay with a lot of things. But what happened was that I got so used to being that person that even when there were things I was not okay with, I wouldn't say it out loud because यार बोलूंगी तो आसपास लोगों को लगेगा कि इसको क्या हो गया एकदम से. एंड दैट्स नॉट मी, आई एम नॉट लाइक दैट. मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है. और ये इतने सारे एरियाज में हम सब करते हैं. आई नो आई एम नॉट द ओनली वन. आई नो पीपल डू दिस. I know all of us somewhere get so attached to the definitions that we've made for ourselves कि हम खुद को उसके ऊपर उठ के देख ही नहीं पाते. But the thing is कि people are ever evolving. समय बढ़ता है, लोग बदलते हैं, तुम बदलते हो, and you're never the same person. तो अगर पहले कुछ ऐसा था जो तुम्हें पसंद है और अब नहीं है, तो it's just normal, it's natural, it happens. You cannot force yourself to fit into those definitions. और ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसकी सबसे बड़ी implication करियर में होती है, दोस्तियों में होती है, करियर, रिलेशनशिप्स एट लार्ज. आई फील हर चीज में ही होती है यार. अगर लेट्स से the biggest, I feel this realization hit me the most when I realized that जो मैं अभी कर रही हूँ, what I wanted to do, कुछ समय पहले जो मैं passionately जो काम करना चाहती थी, a year or two later I didn't want to do it. I felt suffocated. लेकिन मैंने इतना वक्त लगा दिया भाई खुद को ही, ये खुद से ही स्वीकार करने में कि नहीं यार मुझे नहीं पसंद आ रहा है ये, क्योंकि आदत ही नहीं थी. मुझे तो आदत थी उस चीज से प्यार करते रहने की. मुझे तो आदत थी टू लव इट, टू चेज इट, टू बी दैट पर्सन. तो अब सडनली क्या हो गया ये मुझे, तो तुम खुद में ही नहीं एक्सेप्ट कर पाते. मैं भी नहीं कर पाई थी. एंड when something of that sort happens ना, तुम एक तरह से पैरालाइज्ड हो जाते हो. तुम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते. एंड मोस्टली तुम फोर्स करने लगते हो खुद को टू लाइक इट अगेन. बट द थिंग इज कि
that version of you that liked that thing or that person or that place was a different version. अभी जो तुम हो you're different, तो of course your needs, your desires, your wants, your dreams, they will change. लेकिन ये बात इतनी नॉर्मल है बट हम नहीं समझ पाते, हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते. एंड मैंने बहुत वक्त लगा दिया भाई खुद को उसी चीज में, उसी झोंकते रहने की कि नहीं नहीं आ जाएगा पसंद, आ जाएगा पसंद. नहीं आया यार. आई ग्रू अप, आई चेंज्ड, पीपल चेंज, थिंग्स गो डिफरेंटली, योर प्लान्स डोंट वर्क आउट. जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ एंड एवरीथिंग जस्ट लाइक वेंट ऑफ ट्रैक्स. और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं डील कैसे करूं इस चीज से. एंड इन ऑल ऑफ दैट केओस आई रियलाइज कि यार मेरी तो आइडेंटिटी चली गई है. And this is what happens. See, this is what happens when you get too attached to your definitions, to what you wanted. कि भाई जब चीजें बदल जाती हैं, when those plans fail, when your plans fail, तुम्हें पता ही नहीं, तुम समझ ही नहीं पाते कि तुम हो कौन. And this is actually something you should be very careful about. अगर तुम अपने सपनों से, अपने ड्रीम से, अपने प्लान्स से स्पेशली बहुत अटैच्ड हो जाओगे, तो अगर गलती से वो नहीं काम करते हैं, इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट योर वे, द बिगेस्ट रिस्क इज यू थिंकिंग दैट you've lost your identity. You will not know. तुम्हें समझ ही नहीं आता. यही होता है यार जब तुम अपने प्लान से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो ना, और जब फिर वो काम नहीं करते, तुम खुद को ही नहीं पहचान पाते. यू स्ट्रगल सो मच टू नो, टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, क्योंकि इतने समय से जो तुम थे, जो तुम चाहते थे, वो तो अब है ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं. तो अब तुम कौन हो? This is what happens when you get so attached. And that's what was happening with me. I got too attached and I just didn't know what to do. And in all of that, I realized जब ये सब हुआ ना, तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये चलो मान लिया कि all of this is what I wanted and it didn't work out, तो ठीक है, वो वाली जो मेरी आइडेंटिटी थी वो चली गई. But is this the end of me? Was I really just that person? Was I really always supposed to be simply just that girl who had those dreams? मतलब that was what I wanted ना, तो नहीं हुआ वो, but I can still want things, I can still do things differently, right? तो this realization कि your definition is not set in stone. You are allowed to change. You are allowed to change your plans, change your dreams, become a different person. It is something that was scary because now I had to start all over again. But it was also so freeing. इतना आज़ाद महसूस हुआ मुझे कि यार वो सारी चीज़ें जिनके नीचे मैं दबी हुई थी, they were not mine to carry for so long. तुम कभी भी वहां से बाहर आ सकते हो. और ये गलती मैं करती रह जाती, पता है, लेकिन thank God nothing worked out. Thank God all those things happened, because then I realized कि that's not me. That's just a part of me and I can always change. वो एक part था. Now I have other parts in me that want different things and I can go after different things. और कहीं नहीं लिखा है कि मुझे हमेशा एक जैसा इंसान रहना है. आई कैन चेंज. पहले मैं नहीं पहनती थी यार सूट वूट, अब मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरे बाल बड़े हो गए. आई हैव चेंज्ड कम्प्लीटली. आई लव वेयरिंग कुर्तीज एंड दिस इज जस्ट द माइन्यूटेस्ट एग्जाम्पल. एट लार्ज भी जो चीज़ें मैं पहले चाहती थी अब मैं नहीं चाहती. आई हैव चेंज सो मच. आई हैव लॉस्ट some people in the process, some dreams, some plans, but it's fine. That was maybe for a different version of me. जो मैं आज हूँ उसके लिए अलग चीज़ें हैं and I am happily going after them. And honestly, it scares me अभी भी कि कैसा होगा ना, मतलब जब मैं सोचती हूँ इस बारे में, तुम खुद सोचो इस बारे में. सोचो अगर तुमने इतना वक्त जिस चीज़ को दिया है, the dream that you've been chasing, एक दिन तुम्हें मिल जाए और तुम्हें एहसास हो कि यार दिस इज नॉट दैट, या मिले ही ना, तो तुम्हें एहसास होगा ना कि यार ये सब इतना सारा वक्त जो मैंने दिया है उसका क्या. इट इज समथिंग दैट शैटर्स यू, इट इज समथिंग दैट ब्रेक्स यू. एंड उससे कैसे डील करना ये तुम्हें ज्यादा लोग बता नहीं पाते, लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन दैट हैपेंस एंड यू नो कि ठीक है, दिस इज
नॉट जस्ट यू, यू कैन चेंज। तो थोड़ा सा संभलना आसान हो जाता है। तो अभी भी मुझे डर है कि जो मैं अभी कर रही हूँ, इफ ऑल ऑफ दिस गोज टू वेस्ट देन व्हाट विल हैपन, व्हाट विल आई डू, एंड आई होप इट डजंट हैपन। लेकिन अभी मैं इतना तो समझ गई हूँ कि भाई अगर ऐसा हो भी जाता है तो नाउ आई वॉन्ट मेक दैट मिस्टेक ऑफ अटैचिंग माई सेल्फ वर्थ, माई आइडेंटिटी टू माई प्लान्स, क्योंकि वो रिस्की चीज़ है। जब तुम अपने प्लान्स, अपनी ड्रीम से अपनी आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ वर्थ अटैच कर देते हो ना, तो वो बहुत रिस्की होता है। क्योंकि देखो प्लान्स का कोई भरोसा है नहीं, नहीं काम करे, व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट, देन you will not just lose your plan, you will lose yourself. That's why it's very important to be careful. जब तुम किसी सपने को देख रहे हो, जब तुम कुछ चाहते हो, तो चाहो उसे, लेकिन ये बात ध्यान रखो कि अगर वो काम नहीं भी करता तो it doesn't mean that you're a bad person or you're less of a person, या तुम्हारा सेल्फ वर्थ ही नहीं है कुछ. Don't get too attached to your dreams, ठीक है? And that realization will lead you to realize another thing, that when you don't get attached to your dreams, you can dream more dreams, you can dream different dreams, and it's okay. That's it, that's how it was supposed to be. Hum sare us humans were never meant to stay the same. Life changes yaar, things change. Why won't we, why shouldn't we? तो मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज बदल दो, कुछ चीजें ऑफ कोर्स कांस्टेंट ही रहेंगी, बिकॉज योर कोर बहुत ही रेजिस्टेंट होता है टू चेंज, लेकिन एट लार्ज be open to it. Realize कि if things don't work out, it's fine. You can any day dream new dreams, try to do things differently, and it won't matter. In fact, it will only help you move forward. So that is the mistake I would have made. अगर मुझे ये नहीं realize होता, I would have stayed the same forever and would have chosen all the things that I don't know if I really wanted. And होती मैं यार कहीं दुखी, परेशान, सफोकेटेड अपनी जिंदगी में, लेकिन फॉर्चुनेटली आई रियलाइज दिस, एंड आई जस्ट होप कि इस एपिसोड से कहीं भी तुम्हें कुछ भी, इफ देयर इज एनीथिंग दैट स्टिक्स विद यू, आई होप इट मेक्स यू रियलाइज द सेम थिंग, बिकॉज ट्रस्ट मी, it has changed my life, and I really hope that it changes yours too. With that, we come to the end of this episode. Thank you so much for watching. I hope you find the courage in you to change, and change your dreams, change your plans, change yourself if it's needed. But through it all, you just find peace. Thank you so much. I'll see you in the next episode.